हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दूध व्यापारी जो है वो 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। यहाँ पर पानी मुफ्त है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, जैसे कितना में खरीदा था, यहाँ से खरीदा था ये दूध के व्यापारी, एक खरीदा था 50 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि 40 लीटर यहाँ से दूध खरीदा था। जैसे इसका क्रयमूल्य हो जाएगा ये 40 इंटू का ये हो जाएगा 50, तो 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, यानी कि 2000 रुपये में ये दूध खरीदा था। ठीक है, और फिर यहाँ से कि 12 लीटर पानी मिला देता है, यानी कि 40 लीटर दूध था, इसमें 12 लीटर और पानी मिला देता है, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, ये होगा 40 10 50 और 2 52 लीटर हो जाएगा। और इसको बेच रहा है ये 40 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि यहाँ से ये एसपी कर रहा है 52 लीटर दूध को ये बेच रहा है 40 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 0 4 दूनी 8 और ये 4 5 20, यानी कि 2080 रुपये में ये बेच रहे हैं पानी मिलाकर। तो कितने का इसको लाभ हो रहा है, 2000 में खरीदा था और बेच रहा है 2080 रुपये में, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपये का। और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 2000 रुपये से। ठीक है, गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और 2 चौके 8, यानी कि इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 4% का हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई पुरुष एक होटल में गए। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से कुछ पुरुष है जो कि एक होटल में गए तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने के पुरुष थे। यदि खर्च किया गया धन 17,424 रुपये है तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे या इसको बेसिक से बनाएंगे। मान लेंगे कि यहाँ से जो पुरुषों की संख्या है वो है 1 से, तो जब पुरुषों की संख्या मान लेते हैं कि मेल की संख्या वो x, तो राशि भी कर रहे हैं अपने संख्या के बराबर राशि खर्च करें तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू का x हो जाएगा। और इसी का मान दिया है 17,424 दिया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 17,424। तो एक्स का मान यहाँ से हो जाएगा ये अंडर रूट का 17,424। इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। यानी कि पुरुषों की संख्या जो है वो है 132 यहाँ से। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे अपराह्न शुरू होती है तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अहमदाबाद की ओर चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो अहमदाबाद से 5 बजे अपराह्न पर शुरू होती है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई की ओर चलती है। यदि मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी। ठीक है, तो एक तो रेलगाड़ी जो है ये चल रही है, मान लीजिए कि यहाँ से, और ये चल रही है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये अहमदाबाद। ठीक है, और ये हो जाएगा ये मुंबई। एक तो मुंबई से चल रही है अहमदाबाद के लिए, और ये चल रही है कितने बजे, ये चल रही है 3 बजे। ठीक है, ये 3 बजे चलती है और इसकी स्पीड कितना है, यह 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका चाल जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टोटल दूरी जो दिया है इन दोनों के बीच की दूरी ये दिया है यहाँ से कि 390 किलोमीटर है, तो ये जगह 390 किलोमीटर। जो कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो चल रही है अहमदाबाद से मुंबई की ओर, यानी कि एक चल रही है यहाँ से और एक चल रही है यहाँ से, और इसका स्पीड जो है वो कितना है, ये दिया कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसका स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये कितने बजे चलती है, और ये रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, ये चलती है अपराह्न 5 बजे, यानी कि ये 5 बजे चल रही है। ये कितने बजे चल रही है, ये चल रही है 3 बजे, यानी कि 3 बजे चलने के बाद ये 2 घंटे लेट से चल रही है, तो इसको 2 घंटे चला देंगे, क्योंकि 2 घंटे तो ये रुकी नहीं रहेगी, 2 घंटा में कुछ तो दूरी तय की होगी। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करिए, 35 किलोमीटर, तो 2 घंटे में दूरी तय करेगी 35 दूनी 70 किलोमीटर जो है यह दूरी तय कर देती है।
मान लेते कि ये ट्रेन जो पहुंच गई है वो यहाँ पर पहुंच गई है और ये वाला दूरी कितना है 70 किलोमीटर है। तो शेष दूरी कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 320 किलोमीटर दूरी बच जाएगा। और इसी दूरी के बीच ये दोनों ट्रेनें जो है आपस में मिलेगी, तो वही समय पूछा है। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ये 45 प्लस का 35, तो 45, 50 और 30 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है, ये 320 किलोमीटर। और बटे में हो जाएगा टी, यहाँ से हो जाएगा 8 चौके 32, टाइम यहाँ से हो जाएगा ये 8 चौके 32 यानी कि 4 घंटा हो जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि ये कितने बजे जो है दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो ये जो ट्रेन मिलेगी ये 5 बजे चल रही है दूसरी ट्रेन, तो ये 5 बजे के बाद 4 घंटे के बाद ये एक दूसरे को मिलेगी, यानी कि ये मिलेगी सुबह के 9 बजे मिलेगी ट्रेन एक दूसरे को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x जो है वो y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है तो y के अंक x के अंकों से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि x के जो अंक है वह y के अंक से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो मान लीजिए कि y जो प्राप्त करता है 100, तो x कितना करेगा, ये 140 करेगा। ठीक है, तो पूछा है क्या, यहाँ से पूछा है कि y का अंक जो है वो x के अंकों से कितना परसेंट कम है। तो y का अंक कितना कम है, ये 40 कम है। और किससे कम है, तो 140 ले कम है। और गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 200 बटे में 7% कम है। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ से दिया इसका पॉइंट एम मान, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 6 यानी कि 60, तो 7 8 56, 4 और ये 7 5 35, यानी कि 28.5% ये कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ से दिए कि 11 सहित 1/3 प्लस का 12 सहित 2/3 प्लस का 13 सहित 3/4 प्लस का 15 सहित 1/4 का मान क्या होगा। आइए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जोड़ दिया है, तो जोड़ कितना है, हमको जोड़ना है यहाँ से कि 11 सहित 1/3 प्लस का 12 सहित 2/3, ठीक है, और प्लस का 13 सहित 3/4 प्लस का 15 सहित 1/4 है। तो पहले हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको पहले हम लोग ये जितना है इसका पूर्णांक इसको जोड़ेंगे। तो ये 11 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का 15 करेंगे पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 15 13 ये 28, 28 से 2 30, 10 40, 40 10 50 और 1 51 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 51। ठीक है, अब पूर्णांक में जोड़ेंगे। अब कितना है पूर्णांक में, ये 1/3 है, प्लस का ये 2/3 है, प्लस का ये 3/4 है, और प्लस के यहाँ से 1/4 है। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इस सब का जब एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 3 चौक के 12 प्लस का ये 3 चौक के 12 और 4 दूनी 8 प्लस का ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 के 9 प्लस का 4 तिहाई 12। तो यहाँ से हमारा जाएगा 9 3 12 8 20, 20 से 4 24, 24/12 यानी कि ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको हम कर देंगे 2, तो यहाँ से इसका टोटल जो हो जाएगा ये 51 प्लस का 2 यानी कि 53 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसको तोड़े भी नहीं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उंगली पर भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ऐसे किया जाता है जोड़, जो कि बहुत ही हम लोग का टाइम अच्छे से बचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, उसने 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 24 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ से कितना है कि ए जो है वो 16 दिनों में कार्य कर सकता है, ए जो है वो 16 दिनों में कार्य तो कर सकता है, लेकिन ए जो है वो 4 दिन तक कार्य किया, यानी कि ये किया 4/16 दिन कर सकता था लेकिन किया है 4 दिन। तो यहाँ से कितना कार्य कर दे रहा है, 1/4
चार्ज कर दे रहा है, ठीक है। तो कितना शेष काम बच जाएगा, ये तो ये छोड़ दे रहा है, तो ऐसे शेष काम बच जाएगा ये 3/4 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3/4 ये काम अभी भी शेष बच गया है। और यही 3/4 काम जो है वो बी कितना कर रहा है, बी यहाँ से कर रहा है ये 24 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से पूरा भाग करेगा बी ये पूरा भाग करेगा, 3 8 है 24 और ये 8 चौके 32, इनके 32 दिनों में बी जो है ये इस पूरे भाग को खत्म कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 30 36 तथा 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 3 ठो नल है, ए है, बी है और सी है। ए बढ़ रहा है यहाँ से 30 घंटे में, बी बढ़ रहा है 36 घंटे में, जबकि सी बढ़ रहा है 45 घंटे में। जैसे टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी के एलसीएम की 180 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा, 3 छक्के 18 और ये 36 पाँचे 180 और ये हो जाएगा 45 चौके 180। तो जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो टंकी कितने दिन में भर जाएगा, यही पूछा है। तो ये हो जाएगा, तीनों जब एक साथ खोलेंगे तो 6 5 11 4 15, ये 15 बराबर में 180, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 15 1 15 3 15 दूनी 30, यानी कि 12 घंटे में ये टंकी जो ये पूरी तरह से भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1320 रुपये है तथा उसे 462 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट परसेंट कितना है, ठीक है। जैसे छूट परसेंट, तो छूट परसेंट यहाँ से हो जाएगा हमारा, छूट परसेंट कितना का छूट दे रहा है, ये दे रहा है 462 रुपये का। और ये किससे दे रहा है, तो ये दे रहा है 1320 रुपये से। और गुने का हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 छक्के 66 और 11 चौक 44 2, ठीक है। और 11 दूनी 22 और ये 6 7 42 और 7 5 35, इनकी 35% के ये छूट दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो नया अनुपात 16:21 हो जाता है, तो दोनों संख्या कितनी है, ठीक है। तो दो संख्या से 4:5 में, तो मान लीजिए कि दोनों संख्याएं ये 4x है और 5x है, तो कितना घटाया जा रहा है दोनों में से, ये घटाया जा रहा है 8। जब ये 8 घटाया जा रहा है तो यह हमारा अनुपात हो जा रहा है कितना, ये 16:21 हो जा रहा है। यहाँ से हमारा जाएगा ये तिरछा तिरछी गुना, तो ये 21 चौक 84x माइनस का ये 8 1 8 8 दूनी 16, इनकी 168 बराबर में हो जाएगा 16 5 80x और ये माइनस का 16 8 28 यानी कि 128 हो जाएगा। तो x को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 80x, तो 84x माइनस का 80x यानी कि 4x बराबर में हो जाएगा माइनस का 128 और ये प्लस का 168। तो 8 में से 8 जाएगा 0 और ये 16 में से 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से x का मान हमारा जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। तो पूछा यहाँ से कि दोनों संख्याएं क्या है, तो संख्या कितना है, 4x से है और 5x है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 10 चौके 40 और 5x बराबर में 10 5 50 है, वो दोनों संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ठीक है। जैसे शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल ये हमारा हो जाएगा, ये कितना है कि ये धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल यहाँ से चाल दिया है, तो ये धारा के अनुकूल प्लस का धारा के प्रतिकूल और बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 14 यानी कि हो जाएगा 30 और बटे में हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो है नाव की चाल वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ से नाव की चाल। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
एक संख्या को पहले 40% से घटाया जाता है, फिर 40% से बढ़ाया जाता है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है तो वास्तविक संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर जो है वो है हमारा 100। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि पहले 40% से घटाया जाता है, तो 100 का 40% 40 हो जाएगा। तो इसमें 40% अगर घटेगा तो ये कितना घट जाएगा, ये घट जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से संख्या प्राप्त हो जाएगा 60। फिर आगे है कि इसमें से फिर 40% से बढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें 40% बढ़ाया जाता है। तो कितना हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 24 लिए ये संख्या बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60 20 80 4 84 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्या यहाँ से कि यदि प्राप्त संख्या जो है, यानी कि ये संख्या जो है यह वास्तविक संख्या से 64 कम है, तो ये हमारे अनुसार कितना कम है, यहाँ से 84 है और यहाँ पर ये 100 है। तो यहाँ से कम है 84 और 6 90 और 10 100, यानी कि 16 कम है, क्योंकि प्रश्न में कितना कम है, ये कम है 64 का। तो यहाँ से एक बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, तो संख्या पूछा है तो संख्या कितना है 100 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुने का 100, यानी कि संख्या हमारा है ये 400। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति यात्रा के 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 3 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटा हो जाएगा टोटल टाइम। यहाँ से कितना हो जाएगा, पहला डिस्टेंस यानी कि पहला दूरी जो तय कर रहा है D1, ये तय कर रहा है पहले 2 घंटे में 40 की स्पीड चलता है। 1 घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चलेगा ये 40 दूनी 80 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे कितना हो जाएगा दूरी कि 3 घंटे 50 की स्पीड से दूरी तय करता है। 1 घंटे में चल रहा है 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 50 150 किलोमीटर चलेगा, यानी ये चल जाएगा 150 किलोमीटर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड पूछा है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा यानी कि भी, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो 80 और प्लस का 150 यानी कि 230 हो जाएगा। और बॉटम टोटल टाइम तो 3 और 2 5 घंटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के 20 3 5 6 के 30, यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका एवरेज स्पीड है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो क्लास में हम जानबूझकर ही बहुत ही इजी क्वेश्चन को उठाए थे ताकि हम जल्दी जल्दी करने का आपको सिखाएं। इन कैलकुलेशन आपको फास्ट करने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन को तेज करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।